हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 9 के ऊपर चल रहा है। रास लीला के बारे में परीक्षित ने प्रश्न पूछा सुखदेव जी से कि ये कैसा भगवान, 10वें स्कंद के 35वें अध्याय में परीक्षित प्रश्न पूछता है सुखदेव जी से कि मैंने तो सुना है कि भगवान का प्रादुर्भाव धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। तो जो भगवान धर्म की स्थापना के लिए पधारे हैं, उन्होंने पर स्त्री को स्पर्श करने का पाप क्यों किया? यही लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि भगवान गोपियों के साथ रास क्यों किया? ऐसे कोई भगवान है? जी हाँ, वो भगवान ही है। बहुत सुंदर उत्तर दिया है सुखदेव जी ने। एक दृष्टांत देकर इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि जैसे कोई बालक अपने प्रतिबिंब से खेल रहा हो। 2.5-3 वर्ष का बालक आईने के सम्मुख खड़ा हो, वो फुल साइज का मिरर हो और आईने में अपना प्रतिबिंब को देखकर उसके साथ खेले, बातें कर गए अपनी भाषा में। उसको तो यही लगता है कि ये सामने वाला हंस रहा है, इसलिए मैं भी हंस रहा हूँ। वस्तुतः वो खुद हंस रहा है, इसलिए आईने में सामने वाला हंसते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसको वो प्यार करता है, सहलाता है, किस करता है। अब ये कोई 60 साल का व्यक्ति देख रहा है, क्या वो कहेगा कि बच्चा बिगड़ गया, प्यार कर रहा है, किस कर रहा है? अगर वो कहेगा ऐसा तो वो उसकी साठीपना है। बच्चा नहीं बिगड़ा है, और 60 साल के बुढ़े का दिमाग खराब हो गया। बालक तो निर्दोष है, वो तो अपने प्रतिबिंब के साथ खेल रहा है, स्वयं के साथ खेल रहा है। पराया हो तो पाप, अपने साथ कैसा पाप? ठीक इसी तरह परमात्मा समग्र सृष्टि के जीवात्माओं को अपना प्रतिबिंब मानता है। बार बार भगवान ने कहा, ममे वंशो जीवलोके सनातन है, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे अंश हो। भगवान बार बार जीवात्माओं से कहता है तुम मेरे हो। जीवात्मा कहता है प्रभु मैं तो संसार का हूँ। भगवान कहते हैं तुम मेरे हो। नहीं प्रभु, मैं तो अपनी घरवाली का हूँ, बच्चों का हूँ, अपने व्यापार का हूँ। अक्सर देखते हैं हम, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, उनको गिल्ली मिट्टी में मकान या घर बनाने का बहुत अच्छा लगता है जब बरसात आती है, या फिर बीच पे जाते हैं समुद्र के। फिर जब खेल लेते हैं तो उसी घर को तोड़ने में भी उनको उतना ही मजा आता है। राजस्थानी में एक कहावत है, मैं ही खेल्या मैं ही बुझाण्या। ऐसे ही परमात्मा भी आरंभ में सृष्टि करता है और कल्प का जब क्षय आता है तो फिर भगवान उसी छोटे बच्चे की तरह नाचते हुए सृष्टि का लय करता है। लोग जरूर कहेंगे सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, कुछ नहीं आया है, ये तो भगवान नाच रहा है। आप कहते हो सुनामी, वो तो आपका परसेप्शन है। उनको तो मजा आ गया, थोड़ा डांस कर लिया, लय हो गया, अब घर जाएंगे, कोई बात नहीं है। दोबारा कल्प का उदय होगा तो फिर से नाचेंगे, फिर से सृजन करेंगे। इसका दोनों परिस्थितियों में आनंद ही आनंद है प्रभु का। मनुष्य भी यदि अनासक्त रहे, देखिए रेत में मकान बनाया था बच्चों ने, तो उनको पता था कि यहाँ रहने वाले तो है नहीं, ये खेल है, ये सारी सृष्टि परमात्मा के लिए खेल है। इसी को लीला कहते हैं। शास्त्रों की भाषा में कहते हैं लीला, सामान्य भाषा में इसे कहते हैं खेल, गेम है, प्ले है। भगवान कहते हैं कि उसमें अटैच नहीं होता हूँ, उससे मैं चिपकता नहीं हूँ। चूंकि मनुष्य कर्म और फल में आसक्ति रखता है, इसलिए मनुष्य बंधन में आता है। भगवान सृष्टि में कोई आसक्ति नहीं रखता है, इसलिए ये मुझे बांधते नहीं है। प्रभु कह रहे ना ही बंधन थी। मनुष्य चूंकि कर्म में आसक्ति रखता है,
इसलिए कर्म के फल उत्पन्न होते हैं। और याद रखना है कि कर्म भुगतने के बाद पूरे हो जाते हैं, फल भी भुगतने के बाद पूरे हो जाते हैं, लेकिन कर्म करते समय, फल भुगतते समय उसके जो संस्कार, उसके जो इम्प्रिंट चित्त पर पड़ती है वो जाती नहीं है, वो फिर नए नए कर्म निर्माण कराती है। उस इम्प्रिंट में से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं और उसी में से वासना उत्पन्न होती है। एक लौकिक दृष्टांत से इसको अच्छी तरह समझें कि समझ लीजिए आपने दही बड़े खाए, भूख लगी थी तो दही बड़े बनाने का कर्म किया, और दही बड़े खाए तो दही बड़े बनाने का कर्म किया, खाने का कर्म किया। उससे जो फल मिलना था वो मिल गया, पेट भर गया आपका। दही बड़े स्वादिष्ट बने थे, उसका स्वाद भी आपको आया, उसका मज़ा भी आपको आया, वो भी फल है। कर्म पूरा हो गया, दही बड़ा बन गया, आपका कर्म पूरा हो गया, खाया, खाने का काम भी पूरा हो गया, पेट में संतोष भी हो गया, स्वाद भी अच्छा आ गया, तो फल भी मिल गया। लेकिन यही तक बात यहाँ पूरी नहीं होती है। दही बड़ा खाते समय जो स्वाद आया वो इम्प्रिंट मन में आ जाता है, चित्त पर उसके संस्कार बन जाते हैं, और वो संस्कार इतने स्ट्रोंग बनते हैं कि 15 दिन के बाद दही बड़े की फिर से याद आती है, उसको खाकर मजा आया था, बनाओ फिर से, करो दोबारा मेहनत। और वो संस्कार इतने दृढ़ हो जाते हैं कि फिर तो एक स्थिति ऐसी आती है कि कोई डायबिटीज भी हो गया हमारे जैसा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, वजन बढ़ जाए, डॉक्टर कहे कि तली हुई और मीठी चीजें मत खाओ, लेकिन इस जीभ को दही बड़ा इतना याद आता है, उसे बताया जाए कि दही बड़ा तुम्हारे लिए जहर है, फिर भी कहेगी थोड़ा सा टेस्ट तो करा दो भाई, टेस्ट तो कर लें दो मुझे, 1-2 दही बड़े तो दो, कल मॉर्निंग वॉक करते समय 1 किलोमीटर फालतू चल लूंगी। इसको कहते हैं बंधन। दही बड़ा खाकर उठे, उसके साथ ही दही बड़ा हमारे चित्त से भी निकल जाने चाहिए, लेकिन वो निकलता नहीं है। समस्या वहां आती है। कर्म बुरे नहीं है, वस्तु बुरी नहीं है, वस्तुओं में से मिलता हुआ सुख भी बुरा नहीं है, लेकिन उस सुख के कारण चित्त पर जो संस्कार पड़ जाते हैं और वो संस्कार बार बार डिमांड करते हैं, वही जन्म मरण के फेरे निर्माण हो जाते हैं। ये दही बड़ा का तो छोटा सा दृष्टांत है मात्र, और भी बहुत सारी बातें हैं संसार में। जिसको ये आ गया कि विषय सामने आया, ठीक है, उसका सुख ले लिया, आनंद लिया, वहां तक भी ठीक है, बस विषय को मन में, चित्त में चिपकाओ मत। उसके हमारे चित्त पर संस्कार नहीं बनने चाहिए। जिस क्षण विषय के संस्कार बन गए हमारे चित्त के ऊपर, फिर वो विषय हम पर हावी हो जाएगा। अब हम विषय को भोग नहीं रहे हैं, अब विषय हमको भोगेगा। अब वो दही बड़ा हमें भगाएगा। 15 दिन के बाद अब वो कहेगा, जीभ कहेगी मेरी व्यवस्था करो, मुझे दही बड़ा चाहिए। इस अर्थ में शास्त्रकारों ने कहा, भोगा न भुगता व्यमेव भुगता। हम भोग नहीं भोगते, भोग हमको भोगते हैं। यह है भोगों की गुलामी, यह है आसक्ति, यह है अटैचमेंट, और यही है बंधन का कारण।
महापुरुषों के सामने दही बड़ा रखोगे तो महापुरुष खड़ा नहीं हो जाएगा। जो भोग देखकर भागने लग जाता है वो महापुरुष है ही नहीं। अरे ये क्या ले आए, हटाओ मेरे सामने से, हटाओ यहां से। अरे किसने लाने को बोला? कंचन कामनी को मत लाओ मेरे सामने। क्यों? महिला हमारे सामने आ गई, हम महिला को नहीं देखते। महिला ने तेरा कुछ बिगाड़ा है क्या? तू क्यों इतना उछल रहा है? वो तो बेचारी तेरे से कुछ बातें सुनने आई है, धर्म की भावना से आई है। वो तो तेरे प्रति आदर और सम्मान लेकर आई है। तू क्यों उसको देखकर पागल हो गया? वो अपने मन में कोई बुरा भाव लेकर नहीं आई, तो तू क्यों बुरा भाव उसके प्रति निर्माण करता है? ये बीमार लोग हैं ऐसे। महापुरुष वो है कि भोग सामने आए, ऑब्जेक्ट सामने आए, भोग ऑब्जेक्ट सामने आए, चलो दही बड़ा ही सही, दही बड़ा सामने आए तो उसका आनंद अवश्य लेगा। उस जिस दही बड़े स्वादिष्ट बने हैं तो जिसने बनाए उसकी तारीफ भी करेगा, लेकिन उसके इम्प्रिंट नहीं बनते हैं उसके चित्त पर। ईश्वर कहते हैं कि मैं संसार में जितने भी कर्म करता हूं अनासक्त होकर करता हूं, अनअटैच्ड होकर करता हूं। मनुष्य को फलासक्ति यानी फल की आसक्ति, फल की डिमांड होती है। दूसरा होता है कृतित्व का अभिमान। कृतित्व, मैंने किया, ये दो बातें ही बांधती है। मनुष्य छोटा सा भी कुछ कर्म करे लेकिन उसका मैं कितना बड़ा हो जाता है। मैं करता हूं, मुझे सब पता है, ये मैं मनुष्य को मारता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण को मारकर अयोध्या लौटे तो कौशल्या माँ कहती है, बेटा कुछ नहीं था तेरे पास, तू तो बनवासी के भेष में था। जैसे विभीषण भी तो यही कह रहा था कि कई विधि जीत हूं वीर बलवाना। प्रभु उसको कैसे मारोगे आप, कैसे जीतोगे इसको? यही बात मैया कौशल्या पूछती है कि वत्स राम, इतने बलवान रावण को तूने मारा? श्री रामचंद्र जी कहते हैं, माँ रावण को मैंने नहीं मारा, उसके अपने ही मैं मारा है। रावण का अहंकार इतना था, मैं करता रहता था, उसके कारण मरा वो। अब देखो, रावण जैसा शक्तिशाली, बुद्धिशाली, विद्वान व्यक्ति भी यदि अहंकार के कारण धराशायी होता है तो हम तो मैं करने वाले होते ही कौन है? उसके सामने हम तो कुछ भी नहीं है। लोगों का मैं इतना बड़ा होता है कि भोजन करने बैठा है और रोटी लाने में 2 मिनट की देरी हो जाती है तो उसका मैं ऊपर सेलिंग पर जाकर टकराता है। मैं भोजन करने बैठा हूं, गरम रोटी अभी तक नहीं आई है। तू है कौन? उपकार मान अपनी धर्म पत्नी का कि वो गरम रोटी दे रही है तुझे। थोड़ी सी प्रतीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन अहंकार है। इस अहंकार के कारण सारे दोष आ जाएंगे, अधीरापन आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, सब दोष उसमें आ जाएंगे, तो मनुष्य उसके कारण बंधन में आता है। भगवान इतनी बड़ी सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, फिर प्रभु कहते हैं कि मैं उसमें मैंपना नहीं रखता हूं, अहंकार नहीं रखता हूं। और हम है कि इस
मैं से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। बैलगाड़ी भरी हुई है सामान से, किसान खेत से आ रहा है, उस बैलगाड़ी के नीचे उसकी छाया में उसका कुत्ता भी चल रहा है, उसको तो छांव मिल रही है, धूप भी नहीं लग रही है उसको, लेकिन कुत्ते के मन में विचार आता है कि मैं यहाँ न होता तो ये बैलगाड़ी कैसे चलती। तू कर क्या रहा है, बस तू केवल इसका फायदा ले रहा है। यही सारे मनुष्य मात्र की स्थिति है कि मैं कर रहा हूं। अरे बड़े से बड़ा करने वाला कह रहा है कि मैं करता ही नहीं हूं। प्रभु कह रहे हैं सब हो रहा है अपने आप, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाला तो वो है, मैं कहाँ कर रहा हूं। जितना मैं कम होगा उतने बंधन कम होंगे, और यही बंधन से मुक्त होने का शास्त्र है। भगवान कहते ये सब हो रहा है, मैं करता नहीं हूं, हो रहा है। और इस बात को बताने के लिए 10वें श्लोक में प्रभु ने कहा, क्या कहा उसको अब हम कल चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।